हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जिसका नाम है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया डिसिप्लिन। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया ये जो सब्जेक्ट है और ये डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत आता है बीए ऑनर्स के थ्रू। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस बीए ऑनर्स में ये आपका एक सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को और देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास सेम यूनिक पेपर कोड है, भले ही आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो, प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास सेम यूनिक पेपर कोड है तो मतलब ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, और बाकी अगर आपके पास ये सब्जेक्ट एडमिट कार्ड में भी है तो भी आप ये वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, बात करें 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 90 नंबर का आपका एग्जाम दिया जाएगा आपको। और यहाँ पे कुछ चीजें हम क्लियर कर लेते हैं एग्जाम देने से पहले कि आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन समान अंकों के हैं, कोई भी कम या ज्यादा नंबर्स का नहीं है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका है, भारतीय प्रशासन की ऐतिहासिक विरासत पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, भारतीय जो प्रशासन व्यवस्था है, ठीक है, या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ऐतिहासिक विरासत। ठीक है, ऐतिहासिक विरासत मतलब कि भाई शुरुआत से, जब भारतीय एक प्रकार से कहें कि आजादी के बाद से जब प्रशासन व्यवस्था भारतीय लागू की गई, ठीक है, तो तब से लेकर जो उसकी पूरी पूरा ऐतिहासिक विरासत है उसके ऊपर आपको पूरा एक निबंध लिखना है, उसके बारे में बताना। तो मेनली आपको यहाँ पे भारतीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताना है, उनकी डिटेल देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, यहाँ पे पूछा गया प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधारों की सिफारिशों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, प्रथम और द्वितीय जो प्रशासनिक सुधार मतलब प्रशासन व्यवस्था में जो सुधार की सिफारिशें की गई थी, ठीक है, उनका आपको यहाँ पे क्या करना है, परीक्षण करना है। उन सिफारिशों के बारे में बताना है, उनको जो एक्सप्लेन है वो करना है। ठीक है, किसके बारे में, रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में जो बताया गया है वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे यहाँ पूछा गया है कि भाई प्रधानमंत्री कार्यालय मतलब पीएमओ किस प्रकार भारतीय प्रशासन को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है वो किस प्रकार भारतीय जो प्रशासन व्यवस्था है, ठीक है, उसको सुदृढ़ करने में या फिर हम कहें कि भाई पावरफुल बनाने में और ज्यादा अपना जो महत्वपूर्ण रोल है वो निभाता है। तो वो किस प्रकार निभाता है ये आपको यहाँ पे बताना है कि भाई वो क्या काम करता है, किस प्रकार अपना रोल प्ले करता है इसके अंतर्गत। देखिए, कई जगह ऐसा होगा कि आपको हिंदी में समझ में नहीं आएगा ना, तो आप एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि भाई जी ये क्या पूछा गया है, किसके बारे में बात हो रही है और आपको क्या बताना है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार भारतीय प्रशासन को और ज्यादा पावरफुल सुदृढ़ बनाने में या करने में जो महत्वपूर्ण रोल निभाता है वो आपको यहाँ पे रोल के बारे में बताना है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संदर्भ में बजट चक्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है, भारत भारत का संदर्भ लेकर या फिर हम कहें कि भारत का एक प्रकार से रिमेम्बर रख के आपको जो बजट चक्र है उसको परिभाषित करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। फिर बजट निर्माण में वित्त मंत्रालय किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये बताना है। इस चीज के ऊपर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। ये क्वेश्चन 2 भागों में डिवाइड हो जाता है मेनली। पहला आप यहाँ से यहाँ तक बताएंगे और दूसरा बजट निर्माण से लेकर यहाँ से यहाँ तक बताएंगे। तो पहले आप बजट चक्र के बारे में बताएंगे, भाई जो बजट का पूरा सर्कल है किस प्रकार काम करता है ये आप बताएंगे। ठीक है, उसको परिभाषित करेंगे। देन उसके बाद बजट निर्माण में जो वित्त मंत्रालय फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, वो अपना रोल प्ले किस प्रकार से करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किस प्रकार से करती है ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है विकेंद्रीकरण के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करना। आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब होता है क्रिटिकली एग्जामिन, मतलब क्रिटिकली आपको काफी ज्यादा डिटेल में जाके उस चीज को एक्सप्लेन करना है। क्या पूछा गया है कि विकेंद्रीकरण के संदर्भ में मतलब विकेंद्रीकरण को याद रख के, डिसेंट्रलाइजेशन को याद रख के पंचायती राज जो व्यवस्था है, ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का आलोचनात्मक आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। मेनली आप ये करें कि भाई पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं उनकी भूमिका को आपको बताना है। यहाँ पे विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइज प्रोसेस को यूज करके या याद रख के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि प्रौद्योगिकी की मदद से शासन कैसे सुशासन में रूपांतरित हो रहा है। ठीक है, प्रौद्योगिकी की मदद से जो शासन व्यवस्था है वो कैसे सुशासन व्यवस्था में तब्दील हो रही है, मतलब चेंज हो रही है। ठीक है, ये आपको बताना है। फिर एक केस के अध्ययन के माध्यम से अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको केस स्टडीज के बारे में भी क्वेश्चन है तो वो आपको यहाँ पे बताना है कि भाई कोई एक केस आपको लेना है, ठीक है, उसके उसमें जो उदाहरण है केस को एज ए एग्जाम्पल लेकर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है उस चीज को। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पे आपसे पूछा गया जेंडर संवेदनशीलता के महत्व और लोक प्रशासन में उनकी भागीदारी पर प्रकाश डालिए।
ठीक है। जेंडर संवेदनशीलता या फिर जेंडर सेंसिटिविटी का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके महत्व के बारे में और लोक प्रशासन में भाई इनकी क्या भागीदारी है, क्या भूमिका है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। भागीदारी आपको मेनली यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि क्या भागीदारी है, उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, सामाजिक कल्याण की उन नीतियों पर चर्चा कीजिए जिनसे शिक्षा और खाद्य क्षेत्र में कल्याण आधारित दृष्टिकोण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव आया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताना है आपको, समाज कल्याण मतलब समाज के कल्याण के लिए जो नीतियां बनाई गई थी ना, उन नीतियों के ऊपर आपको चर्चा करनी है, जिन नीतियों में या जिनमें शिक्षा और जो खाद्य क्षेत्र है मतलब खाने योग्य जो चीजें का सेक्टर है, ठीक है, उसमें कल्याण आधारित दृष्टिकोण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण, मतलब कल्याण पर आधारित दृष्टिकोण जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई कल्याण के ऊपर आधारित है, ठीक है, वो किस चीज में चेंज हो रहा था, वो हो रहा था अधिकार आधारित दृष्टिकोण में। तो इससे किस प्रकार का, ठीक है, एक आदर्श बदलाव आया है। तो इसके बदलाव के बारे में आपको बताना है कि भाई ये जो दृष्टिकोण चेंज हुआ, ये बदलाव आया, ये कैसा है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो मेनली आपको यहाँ पे क्या बताना है, सामाजिक कल्याण की जो नीतियां हैं उनके ऊपर आपको चर्चा करना है, जो कि इन चीज के ऊपर बेस करती है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। नागरिकों को सशक्त एवं प्रशासन को जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, नागरिकों को सशक्त करना और प्रशासन को जवाबदेह बनाने के लिए जो बनाने के जो उद्देश्य से उठाए गए भाई कई कदम उठाए जाते हैं ताकि नागरिकों को सशक्त पावरफुल बनाया जा सके, शासन व्यवस्था को जवाबदेह बनाया जा सके। तो इस चीज के ऊपर आपको क्या करना है, परीक्षण करना है, या फिर हम कहें आलोचनात्मक परीक्षण करना है। डिटेल में आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है किन्हीं दो के ऊपर आपको क्या लिखनी है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये टॉपिक्स दिए गए हैं, 4 टॉपिक्स हैं। इन 4 टॉपिक्स के ऊपर किन्हीं भी 2 टॉपिक्स पर आपको क्या लिखनी है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट। टॉपिक क्या है, डिजिटल इंडिया मिशन, नागरिक चार्टर, या फिर राजनीतिक और स्थायी कार्यकारी, और शून्य आधारित बजट। ठीक है, जीरो बेस्ड बजट जो है। इन 4 टॉपिक्स में से किन्हीं भी 2 टॉपिक्स के ऊपर आपको क्या लिखनी है, जो शॉर्ट नोट होता है वो लिखना है, और शॉर्ट नोट में आपको उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 5 से 6 लाइन के अंतर्गत आप जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट का नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत ये आपका सब्जेक्ट आता है। यूनिक पेपर कोड आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसे लगे आप हमें जरूर बताएं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन रिलेटेड कोई आइडिया नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरी तरह ओपन है। आप जाइए, कमेंट करिए, आप लोग हमें बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। हम कमेंट बॉक्स में ही आपको सबसे ईजी भाषा में जो है आपको समझा देंगे। ठीक है, तो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस बारे में है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारी लिंक्स मिल जाएगी, जाइए एक बार जरूर चेकआउट करिए। जाने से पहले इंस्टाग्राम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप डाउनलोड कर लिए, द लर्नर्स कम्युनिटी यूएसएल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हेल्पफुल ऐप है, आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक आपकी हेल्प करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।